हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया है और आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस, या हम इसको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। सबने हेडिंग डाल दी, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। ये कुछ नहीं है, वही इक्वेशंस है जो हमने 9th में पढ़ी थी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वही इक्वेशंस आज हम कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे। डिराइव करने का कोई ज़रूरत नहीं है IIT JEE या नीट में, बट हमें डेरिवेशन फिर भी आना चाहिए। तो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स में पहले हम डिराइव करेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। डेरिवेशन हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv डिवाइडेड बाई dt। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस मानेंगे। कौन सा केस? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन के जो पैरामीटर्स है, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मतलब आफ्टर टाइम t, या इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी एट टाइम t। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a एक्सेलरेशन जो हमें कांस्टेंट माननी है, एंड t जो है टाइम, इसको हमें कांस्टेंट मानना है। फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी आफ्टर टाइम t एट टाइम इक्वल टू t, एंड ये है इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एट टाइम 0। वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 0। तो हम बता सकते हैं ये dt इधर डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीपल, मतलब a dt इक्वल्स टू dv और dv इक्वल्स टू a dt। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंटीग्रेट करेंगे हम। इंटीग्रल ऑफ dv, कहाँ से कहाँ तक वेलोसिटी चेंज हुई? u से v तक, इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a dt। यहाँ टाइम चेंज, जब u था तब टाइम 0 था, जब u था तब टाइम 0 था, और जब v था तब टाइम t था। इंटीग्रल ऑफ dv, फिर से इंटीग्रेशन का थोड़ा याद दिलाता हूं। इधर हमें पता है इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx किसके बराबर है? x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। वही है क्या? यस सर है। अगर ये सिर्फ dx होता, इंटीग्रल ऑफ dx होता, क्या मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 1 मतलब एनीथिंग पावर 0। x पावर 0 1 है क्या? बिल्कुल है। तो इसको मैं लिख सकता हूं x पावर n प्लस 1, x पावर 0 प्लस 1 डिवाइड 0 प्लस 1। x पावर 0 प्लस 1 मतलब x पावर 1/1 मतलब x।
मतलब इंटीग्रल ऑफ dx जो है वो किसके बराबर है? x। इंटीग्रल ऑफ dv किसके बराबर? v के बराबर। किसके बराबर? v के बराबर। इंटीग्रल ऑफ dv v के बराबर। v कहां से कहां चेंज हुआ? u से v तक, मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। एक्सेलरेशन को हमने कांस्टेंट माना, बाद में हम वेरिएबल भी मानेंगे, बट पहले हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस सीख लेंगे। इंटीग्रल ऑफ dt क्या लिख सकता हूं मैं? डायरेक्ट t लिखूंगा क्या? या इंटीग्रल ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t। तो वो आएगा, पहले अपर लिमिट दो, v माइनस u। पहले अपर लिमिट दिया वेलोसिटी को, फिर लोअर लिमिट दिया, एक्सेलरेशन a रहेगा, इंटीग्रल ऑफ dt t। मतलब v माइनस यू इक्वल्स टू a इंटू टी को पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, या माइनस यू इधर जाकर प्लस हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। लिखा सबने? लिखो जल्दी से। दूसरी जो इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको डिराइव करते हैं। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इक्वल टू v। बात क्लियर है क्या? मतलब ds इक्वल्स बाई डी टी, v किसके बराबर? अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिखा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ये डी टी दोनों को मल्टीपल हो जाएगा, तो ds इक्वल्स टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। हाँ या ना? बिल्कुल। तो अब हम करेंगे ds को s बनाने के लिए हम इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। इधर टाइम चेंज हो रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तब टाइम भी 0 जब स्टार्ट हुआ, एंड जब डिस्प्लेसमेंट s पूरा हो गया आफ्टर टाइम t। तो ds का s कहां से कहां तक? 0 से s तक इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। चेंज होती है क्या? नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 मीटर पर सेकंड के साथ चौक आपकी ओर फेंका इनिशियली, बाद में इसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी विद टाइम, बट इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इसीलिए कांस्टेंट को हम इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ यू डी टी फ्रॉम 0 टू t प्लस एक्सेलरेशन तो हमने कांस्टेंट मान ही ली है, इंटीग्रल ऑफ t डी टी फ्रॉम 0 टू t। वो आएगा किसके बराबर? s माइनस 0 इक्वल्स टू u इंटीग्रल ऑफ dt t। अभी हमने देख लिया इंटीग्रल ऑफ dx x था ना,
फ्रॉम 0 to t प्लस a इंटीग्रल ऑफ क्या t पावर 1 है ये t पावर 1, तो ये बनेगा t पावर 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 x पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1 फ्रॉम 0 to t। तो वो आएगा s माइनस 0 s होता है u t माइनस 0 प्लस a t पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 0 to t। ये बनेगा u t प्लस 1 बाई 2 बाहर आएगा a t का स्क्वायर फ्रॉम 0 to t, तो वो बनेगा u t प्लस 1 बाई 2 a अपर लिमिट दो टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर u t प्लस 1 बाई 2 a t स्क्वायर, ये आएगा s। क्लियर है क्या? जल्दी से लिखो। अब तीसरी इक्वेशन जो है कौन सी है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो गया। तीसरी जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसको डिराइव करते हैं। हमें पता v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं, एक ही स्टेप में नहीं निपटाना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स v स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है और ये b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दो होता है, a जो है u है और b जो है at है। तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है ना, इधर माइनस यू स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको। पहले यह वाला लिखता हूं टर्म 2uat, फिर a स्क्वायर t स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, इसमें भी है, इसमें सिर्फ a है, इंटू भी 2 करता हूं, डिवाइड भी 2 करता हूं, ताकि मैं दोनों से 2a कॉमन निकालूं। अगर मैंने 2a कॉमन निकाला, इधर बचा सिर्फ ut प्लस 2 एक a बाहर आया, इधर a बचा और साथ में ये 1/2 है और साथ में t स्क्वायर। तो मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a ut प्लस 1/2 at स्क्वायर s। क्या ये s के बराबर है? यस है। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। अब नेक्स्ट जो है, इसी इक्वेशन से हम फोर्थ इक्वेशन डिराइव करेंगे। इक्वेशन फोर्थ क्या है? v प्लस यू इंटू टी या डिवाइड 2 इंटू टी इक्वल्स टू s।
इसी इक्वेशन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब v प्लस यू इंटू v माइनस यू इक्वल्स टू 2 दो होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड टाइम इंटू s। अब देख लो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये 2 जो है ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई है, और ये t जो है v माइनस यू जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वो इधर ऊपर है, और ये t नीचे है तो ये इधर मल्टीपल हो जाएगा इंटू टी इक्वल्स टू s। v माइनस यू से v माइनस यू कैंसिल, तो s में इधर लिख सकता हूँ इक्वल्स टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये नेक्स्ट इक्वेशन है। क्लियर है क्या इतना? और फिफ्थ इक्वेशन जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। पहले कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद डेरिवेशन करते हैं। मतलब एस nth वो होता है बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इसको समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि मैं 10 सेकेंड में टोटल चला हूं, मेरी मोशन जो है कितने में है, 10 सेकेंड में टोटल में चला हूं। तो अगर मैं 10 सेकेंड में चला हूं मुझे पता है, मैं फार्मूला यूज करूंगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो मुझे पता चलेगा t को 10 लगाना है तो मैं 10 में कितना चला हूं। बट कंडीशन ये है कि अगर मैं एक ही डायरेक्शन में चला हूं तो, नहीं तो सपोज मैं 5 सेकंड में आगे गया और 5 सेकंड में पीछे आया, मैं तो चला ही नहीं हूं। ये तो इधर फिर भी दिखाएगा। बात क्लियर है क्या? उस टाइम मुझे पहले एक डायरेक्शन में 5 का करना है, फिर दूसरी डायरेक्शन में 5 का करना है। क्लियर है क्या? तो मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 आएगा, बट फार्मूला से तो 0 नहीं आएगा, वो देख लेना है हमें। कंफ्यूज हो क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं रेस्ट से स्टार्ट हुआ 0 u 0, तो 1/2 ए टी स्क्वायर डायरेक्ट में लिख सकता हूँ, t का वैल्यू 10 लगा के मैं कर सकता हूँ। वो मेरा डिस्टेंस आएगा, नॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है तो मुझे पहले 5 का करना है और फिर 5 का करना है, वो माइनस वो करना है। क्लियर है क्या? इसी तरह अगर मैं 20 सेकंड में चला तो t का वैल्यू 20, अगर मैं 100 सेकंड चला तो t का वैल्यू 100, एक ही डायरेक्शन में अगर चला तो। बट अगर मैं बोलूंगा कि मैं 100th सेकंड में कितना चला, या ऐसे बोलता हूं कि मेरी मोशन 5 सेकंड के लिए है,
यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 एंड 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड्स के लिए मैं इतना चला हूं। अगर मैं बोलूंगा कि यहां से यहां तक कितना है, क्या ये फर्स्ट सेकेंड है, क्या ये सेकेंड सेकेंड है, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, ये शुरू ये खत्म, फोर्थ यहां से यहां तक एंड फिफ्थ यहां से यहां तक मैं चला हूं। अगर मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड, तो मैं कहूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड्स। अरे बात क्लियर है क्या? अगर मैं 5 सेकेंड के लिए चला हूं, अगर मुझे 5 सेकेंड का डिस्टेंस तो डायरेक्ट इधर, अगर मुझे 5th सेकेंड का डिस्टेंस तो मुझे S5 माइनस S4 करना है। इसी तरह अगर 100 सेकेंड का डिस्टेंस तो T100, अगर 100th सेकेंड का करना है तो S100 माइनस S99। क्लियर है क्या? इसी तरह अगर मुझे सपोज 50 सेकेंड का करना हो 50, तो मैं S50 माइनस S49 करूंगा। अगर मुझे Snth करना हो तो मैं लिखूंगा Sn माइनस Sn माइनस 1। हाँ या ना? ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो इसी को हम डिराइव करेंगे और ये फार्मूला दिखाएंगे। अब हमें पता है Snth इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। n क्या है? नंबर ऑफ सेकेंड्स, मतलब टाइम। तो मैं बता सकता हूं Sn किसके बराबर? S इक्वल्स टू ut, t की जगह n, प्लस 1/2 at स्क्वेयर, t की जगह n स्क्वेयर, माइनस u, इधर टाइम कितना है? n माइनस 1 है ना? तो n माइनस 1 प्लस 1/2 at स्क्वेयर a, t की जगह n माइनस 1 का स्क्वेयर, वो आएगा un प्लस 1/2 an स्क्वेयर माइनस u इंटू n, un माइनस u इंटू 1 u प्लस 1/2 a, ऐसे ही a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है n और b क्या है 1। तो वो आएगा un माइनस 1/2 an स्क्वेयर माइनस un माइनस u प्लस 1/2 a इंटू एन स्क्वेयर, 1/2 an स्क्वेयर प्लस 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 1/2 a इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/2 a प्लस माइनस माइनस 2n1, मतलब 2n इंटू 1/2 a, 1/2 a इंटू 2n। वो आएगा un माइनस 1/2 an स्क्वेयर माइनस un माइनस माइनस प्लस u माइनस प्लस माइनस 1/2 an स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस a/2 माइनस माइनस प्लस a/2 इंटू 2n। देखो un
माइनस यू एन माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है, प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर एंड माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, एस एन इक्वल्स टू यू माइनस ए बाई टू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन, पहले प्लस वाला लिखता हूं मैं, ए बाई टू इंटू टू एन माइनस ए बाई टू, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू, इधर भी है तो ए बाई टू में कॉमन निकालूंगा, टू एन इधर कुछ नहीं है तो इंटू वन, मतलब वन रहा, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। फिर से बताता हूं कि हमें डेरिवेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, पहले इनको सम अप करेंगे और उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं इक्वेशंस को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स, पहली कंडीशन हमने क्या रखी, क्या कंडीशन रखी, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमने देखा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा या तीसरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, फोर्थ हमने देखा s इक्वल्स टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, फिफ्थ हमने देखा s nth इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये इक्वेशन जो है ना, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हम समझ सकते हैं। एस nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस किया, मतलब डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस, इधर क्या है, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। बात क्लियर है क्या? बट ये डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं भी है, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम, मतलब ये भी रियल में दैट टाइम में, वो उस इंटरवल में पर यूनिट टाइम है रियल में। इसी को अगर हम वेक्टोरिकली लिखेंगे, कौन सी कली, वेक्टोरिकली, TORICALLY। पहली इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस AT, दूसरी इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर, बट वेक्टर्स में हम स्क्वायर नहीं करते, v स्क्वायर मतलब v डॉट v, क्योंकि वो बनेगा v cos 0, सेम वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री होता है, माइनस u डॉट u इक्वल्स टू 2 a डॉट s। फोर्थ, s इक्वल्स टू
v या u प्लस v, v प्लस u डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, सॉरी t। फिफ्थ एस nth इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 या 1/2a लिखते हैं ऐसे, इंटू 2n माइनस 1। क्लियर है क्या? केस ए क्या था? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। केस बी जीरो एक्सेलरेशन। अगर हमने एक्सेलरेशन जीरो रखा तो इक्वेशन 1 देख लो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए की जगह 0 इंटू टी, मतलब v इक्वल टू यू। अरे ये तो हमें ऑलरेडी पता है, जब वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल इक्वल है, मतलब जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। दूसरा s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 a की जगह 0t स्क्वायर, मतलब s इक्वल्स टू यू टी, या कोई s इक्वल टू वी टी भी लिख सकता है, क्यों? u और v इक्वल है। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 0, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। क्लियर है क्या? थर्ड इक्वेशन जो है फोर्थ से बनेगी, s इक्वल्स टू, उसमें भी एक्सेलरेशन नहीं है, एंड s nth इक्वल टू यू, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये नहीं निकलेगा। ये दो इक्वेशंस हमें याद रखने हैं। याद क्या रखने? ये तो कॉमन सेंस है। हो गया क्या? तीसरा केस जो है, केस थर्ड, A, B, C। Initial velocity equals to 0। मतलब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। किसी भी इक्वेशन में u0 पुट करो तो देख लो, v इक्वल्स टू 0 प्लस 80, मतलब 80, हाँ या ना? दूसरा s इक्वल्स टू 0 इंटू टी, 0 होता है, ये हटा दो, 1/2 80 स्क्वायर। तीसरा ये 0 हो जाएगा तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फोर्थ s इक्वल्स टू v प्लस 0, मतलब v/2 इंटू टी। फिफ्थ इक्वेशन s nth इक्वल्स टू a/2 इंटू 2n माइनस 1। क्लियर है क्या? हमने बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर ली, बट एक्सेलरेशन फिर से हमने कांस्टेंट ही मान लिया। अभी हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ही मानेंगे 2-3 दिन या 4-5 दिन भी लग सकते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। पहले हमें इसे समझना है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इक्वल्स टू 80, मतलब dv/dt a है, उसी से हमने डिराइव किया था। क्या s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है? नोट NOTE, नोटी है ना। फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2
s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। मतलब अगर मैंने किसी बॉडी को ड्रॉप किया तो उसकी एक्सेलरेशन g होती है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल में। तो अगर एक्सेलरेशन g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मुझे पता है कि S1 रेशियो S2 रेशियो S3 इक्वल्स टू 1 रेशियो 4 रेशियो 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर, मतलब 1 रेशियो 4 रेशियो 9, जो भी करना है आगे। दूसरा, फ्रॉम इक्वेशन दिस, फ्रॉम इक्वेशन 5 एस nth इज प्रोपोर्शनल, क्योंकि a कांस्टेंट तो a/2 कांस्टेंट, 2n - 1, मतलब हम n को 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे। तो अगर s फर्स्ट रेशियो s सेकेंड रेशियो s थर्ड करना हो, वो आएगा फर्स्ट में t कितना, n कितना 1, 2 1 जार 2 -1, 2 1 जार 2, 2 - 1 कितना होता है 1, रेशियो सेकेंड में 2 2 जार 4 -1 3, 5 7 9, जहां तक ऑड नंबर्स। क्लियर है क्या? ये थे बेसिक्स इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स के। तो आई होप कि सबको समझ में आए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जो भी इक्वेशंस थी ऑलरेडी, ये 3 तो हमने 9th में ही पढ़ी थी और ये 2 इनसे ही डिराइव कर ली है ना। हमने आज इनका डेरिवेशन कर लिया कैलकुलस मेथड से। किससे? कैलकुलस मेथड से। होप सो समझ में आया होगा, नहीं भी आएगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इनका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता। क्लियर है क्या? तो कल हम इन्हीं इक्वेशंस को लेकर क्वेश्चन करेंगे। होप कि कल तक आप लोग 1-2 रिवीजन करोगे इन इक्वेशंस का और हमारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।